बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी को एमएलए हो तो, और मैं बीजेपी का होता, फिर भी मैं लड़ता कर माने बीजेपी वाला यहाँ कहता कि यार थे बीजेपी क्या कहते तो कामरेड हो। बिल्कुल जब मन नहीं था रबर का कहीं मैंने कान भर दिया कि यार टिकट पीसा मिल सी तर मैं हो रहा सी जार बार पूछो वो पीसा पूछो मिले है के बाद मां मन सिद्धो के हो बहुत बड़ा आदमी है हिंदुस्तान का, बिल्कुल मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया के। हाँ जी हाँ जी। हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया। तो आप लोगों को कालजे गहराई से स्वागत। सुरतर फेसबुक पेज गए यहाँ आपने कार्यक्रम प्यार लागे देश, और प्यारे लागे देश में आज एक युवा साथी, हालांकि बिया उम्र के हिसाब से देखा तो भाई युवा वाली लाइन थोड़ी सी पार कर गया, पर असते युवा ही है, युवा भी है, युवा नेता भी है, जनप्रतिनिधि भी है, और भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदा पर खूब काम करियो है। तो एक हमारा साथी है नरेंद्र जी घिंटाड़ा, वो कोई परिचय का मोहताज को नहीं, सुरतेर क्षेत्र बानास्त्रिया से जाने पांचवा बात बंतल कर से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो, आप नरेंद्र घिंटाड़ा जी से आपने रूबरू करावा, आपने चौको लाग से आओ मिला नरेंद्र जी घिंटाड़ा से। प्यारो लागे हो देख लो सुरंगो मारा बादीला प्यारो लागे। राम राम नरेंद्र घिंटाड़ा भाई जी। राम राम आज साहब। थारो सुरतर फेसबुक पेज पर कालजे गहराई से स्वागत है। आज हमारे बीच में पधारिया तो आप खासा बंतल कर सया, नौजवान ने थारे से कुछ प्रेरणा मिले इसी बातें कर सया। तो मेरो वो निवेदन है कि पहले तो थे पंचायत प्रतिनिधि रेड आओ, ग्रामीण जनप्रतिनिधि के रूप में थारो खूब योगदान रेड है क्षेत्र में। मैं तो गवाही रेड हूँ, पर आपने दर्शका ने बिठा पड़े थे किसे किसे पदा पर चुनी जाए जनप्रतिनिधि के रूप में। जनप्रतिनिधि के रूप में मैं मेरो पहलो चुनाव जो लड़ियो, हाँ जी, वो 94-95 में लड़ियो। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट हो, जिला परिषद सदस्य को। ठीक है। और सरदारगढ़ जो जोन हो 12 नंबर जोन हो। ठीक है, 12 नंबर जोन भी मैं मात्र 42 वोट हूँ पराजित हो गया। अच्छा, पहले चुनाव में। ठीक है। और मेरे सामने जगह बड़ा बड़ा दिग्गज आ, पूर्व सरपंच आ। अच्छा, मैं एकदम ही कॉलेज छोड़ के ही आयो। अच्छा अच्छा, कॉलेज छोड़ के आयो जींस ही पैर तो मैं। हाँ जी, और मैं गाँव में कौन गेट हो। ठीक है। लेकिन जगह मेरा पिताजी आ गुरुजी बिल्कुल महावीर सिंह जी घिंटाड़ा पर नाम हुई मैंने गाँव में लोगों के भी हो, मास्टर जी को लड़को है, लोगों बड़ो आशीर्वाद दियो, बड़ो सहयोग करियो। मतलब सामने जी का बडेरा मोटियारा बड़ा ही मेरा आदरणीय गुरु समान है एहतराम जी तरड़ साहब। मैं पहले सरपंच रेडा विजय होया। मेरा बड़ा भाई बलराम जी वर्मा भी सरसा में हाँ गुरु जी का शिष्य। और बड़ा भाई साहब अब्दुल गफार। अच्छा, मैं भी हमारे गुरु जी के पढ़ेड़ा पॉलिटिकल साइंस में बड़ा मतलब मैं मांगे भी बच्चों हो। हाँ जी हाँ जी। और मैं बड़ो ही मतलब एक रहनी रण मिल गया वो चुनाव सारी वो ट्रेनिंग यार पाने देख देख मैं सीखियो भी बहुत हूँ। मैं तीना का नाम लिया है ना। हाँ जी, हाँ। तीना ही लोगों देख के अलग अलग चीज सीखी है मैं। मतलब आज की द्वेषता वापरी बा को नहीं द्वेषता कदी को नहीं। कितनी बड़ी बात है आज मां सगा अपनो ब्याह शादी हमेशा मांग सगा अपनो अण जानो है। ठीक है। और फिर विजय किस साल में? विजय में 2005 में तो, क्योंकि 95 के बाद में अगली बार जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित आ गया जोन। ठीक है। और 2005 में सामान्य ठीक है वर्ग का तरायो बीन टाइम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ियो। और बीन टाइम भी मेरे बड़ा भाई साहब वेद जी कड़वासरा। अच्छा, मैं बहुत राजनीतिक घरानों और बंग सामने चुनाव में लड़ो और 102 वोटों विजयी हो। कमाल है बहुत। और वेद जी साके भी मेरो आज भी है ना। हाँ वो तो फिर देखो मैं जना टिकट मिलने के बाद में मैं शुरुआत करी मेरे वोटा के मतलब मांगण खातर। हाँ जी, हाँ जी। सारों पहले माणक सरगा मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो मंदिर है जामा जी महाराज की चौकी है। हाँ जी, हाँ जी। भट्ठे में धोख लगा के
और बिंग बाद में मांगे ब्रह्मा जी की चौकी के बराबर ही घर है वेद जी को वेद जी को सीधो कान घर के हो। और अमित की मम्मी है भाभी जी बहु पगा का हाथ लगा के आशीर्वाद लियो फिर वाह वाह जी वाह। तो वो भी बड़ा प्रेम हो चुनाव हो। मतलब यहाँ केस का के गुरुजी आदर जो बांगो सुबह नाम लेवाय से आपने गुरुदेव बस मांगे आशीर्वाद मिटाला जी अपन राजनीति विज्ञान ही पढ़ाता। हाँ पॉलिटिकल साइंस और बासु थाने बहुत ठीक वास्तव में ग्रहण करी राजनीति ने है और भी पर थे चलिया थे एक प्रकार से नौजवान वहां मिसाल बनी कि राजनीति में मतभेद उसके मनभेद नहीं होना चाहिए। मिसाल नरेंद्र मिटाला मैं चुनाव लड़ी हूँ मांगे सगा मेरे बहुत ज्यादा घरेलू संबंध है। दोनों बारी पार्टी थार पर विश्वास व्यक्त करो टिकट दी आज यहाँ टिकट के खतर मारा मारी बात थाने सामने फेस कौन करनी पड़ी। नहीं भी मैं जो परिवार की पृष्ठभूमि गुरुजी को फिर मैं मारो जो परिवार है हाँ जी हाँ जी वो विचार जुड़ेड़ो तो बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हूँ मारो परिवार लंबे टाइम जुड़ेड़ो। मैं तने एक उदाहरण बताऊं भी 1989 में ओम जी आचार्य है बीकानेर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद को चुनाव लड़े बिल्कुल मेरी स्मृति में। और मनफूल सिंह जी भादू कांग्रेस हुआ और कॉमरेड सोपत सिंह जी मक्का सर सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मतलब। और वो अपना एरिया ग्रामीण क्षेत्र है ज्यादातर जाटांगा जगह परिवार है और लगभग जाट परिवार कांग्रेस में लोकदल में होता तो ओम जी आचार्य वो चुनाव लड़ियो और मैं गर्व हूं केस हूं भी एरिया में एकमात्र जाट परिवार का जगह 5 वोट ओम जी आचार्य ने आया तो हमारे परिवार का आया। लोग बीजेपी ने बामण बाणी वाली पार्टी कहता बिल्कुल और ओम जी आचार्य बी टाइम जुड़िया विशेष करके 89 के मां लोकदल कोनी की बीजेपी जनता दल ही लेकिन बीजेपी आप भी चुनाव स्वतंत्र लड़ी ओम जी आचार्य फूल के निशान पर संयुक्त उम्मीदवार सोपत जी जनता दल को समर्थन कॉमरेड ठीक है। हालांकि बीजेपी पहली सरोज सेन चुनाव लड़ी अच्छा में बच्चा होता अच्छा 84 की बात है अच्छा कमल का फूल लड़ी थोड़ा सा वोट आया वो तो फिर शुरुआती है जनाब ओम जी आचार्य 1 लाख वोट चलो बहुत बढ़िया जानकारी थी मैंने दी टाबरा ने एक तरह बताया भी मोटियार अवस्था में भी थे राजनीति में आज को और काम कर सको तो थारे टाइम में थे जिला परिषद का प्रतिनिधि बनया कोई विकास कार्य कोई यादगार जोग जी को बच्चा ने आप बता सका आपने दर्शकों ने बता सका थे कोई विकास कार्य में सदस्य तो हालांकि मैं 12 नंबर जोन को ठीक है लेकिन जी पंचायत समिति की साधारण सभा की हमारी बैठक होती हाँ जी या जिला परिषद की बैठक होती पूरी सूरतगढ़ तहसील और विशेष करके टिब्बा क्षेत्र में बिजली की पीने के पानी की वह समस्या में हमारा ज्यादातर जनप्रतिनिधि जगह होता जगह महिला भी होती मैं बोलने में संकोच करता शर्म आती तो मैं मन लिख के देता सारा लाड प्यारों का नरेंद्र यार हमारी बात भी मतलब आपने सारे क्षेत्र में नेतृत्व थे करता बात उठाता। हालांकि संगीत में 5 SD में सेम समस्या के लिए चाहे अशोक जी नागपाल हमारे MLA चाहे ऊपर लेवल पर जिला परिषद मतलब खूब प्रयास करो बजट दिलाओ हो स्कूल कर्मोन्नत कराना। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी नागपाल को मैं सूरतगढ़ का हमारा विधायक का और बड़ा लाड रखता मैं बिल्कुल जगह 8वीं 10वीं 12वीं स्कूल दास वाला गांव है 12वीं स्कूल करे अमरपुरा सीलवणी पदमपुरा संगीत 10वीं का स्कूल बनया। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि शिक्षक के घर पैदा हुआ शिक्षा को महत्व समझता मतलब पढ़ाई पर जोर हो पूरा खूब काम करो शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा विकास करवाया बाकी सड़का में और जगह तो कॉमन बता लेकिन किसान की लड़ाई लड़ता बीजेपी की सरकार होती बीजेपी को MLA होता और मैं बीजेपी का होता फिर भी मैं लड़ता जन माने बीजेपी वाला यहाँ कहता कि यार थे बीजेपी क्या कहते तो कामरेड हो तो लड़ाई लड़ता किसान की लड़ाई खातर भी आगे रहा फार्म को बहुत बड़ा आंदोलन हो CSF फार्म सरदारगढ़ जो है वो मेरा जिला परिषद जोन में मैं वोट मांगने गया तो बेचारा बैच का बटे अस्थायी कर्मचारी मन क्यों जी मैं यहाँ तो कामरेड थाने वोट देवा थाने जीतावा हमारी मदद कर सके तो मैं भी आंदोलन में मन बड़ो फकर महसूस हुआ कि लाल झंडा के नीचे जाके बीजेपी को मैं जिला परिषद मेंबर होने के बाद और बी टाइम
भाग्यवश मैं जिला को महामंत्री भी हो बीजेपी को। हाँ भाई मैं पूछने वाला हूँ अभी बिंग बावजूद मैं लाल झंडा के नीचे पा मजदूरों की लड़ाई में मगो साथ दी। मैं आई पूछने वाला हूँ थारी बात भी चले मैं ठाम गए रे चाहूँ कभी टाबरन थे दर्शकों ने बताओ कभी थे पार्टी गए भारतीय जनता पार्टी के किसी किसी पदों पर थे काम करे। भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में जो युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी को हाँ जो कि ये मान लो भी मोटियारा जवाना की पार्टी बिंग माँ मैं सूरतगढ़ को मंडल अध्यक्ष रहे देहात को सूरतगढ़ देहात मंडल हाँ बिंग बाद में गंगानगर को मैं जिला को महामंत्री रहे फिर मैं युवा मोर्चा को गंगानगर को जिला अध्यक्ष रहे हो ठीक है और बिंग बाद में मैं युवा मोर्चा को प्रदेश मंत्री रहे हो वाह और गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिला को युवा मोर्चा को मैं प्रभारी रही हूँ। बाद में पार्टी में जना हमारी युवा मोर्चा में एक उम्र तक में अपना युवा मोर्चा में काम करा। बाद में पार्टी में मैं जिला मंत्री रही हूँ। अच्छा फुल प्लेस में पार्टी के पूरे संगठन में मैं जिला को महामंत्री रही हूँ। बहुत बढ़िया और लगातार ये मान लो 6 साल में सूरतगढ़ देहात मंडल को पूरी सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र को जगह देहात मंडल का 4 मंडल बन गया 4 मंडल बना गया मैं अध्यक्ष देहात मंडल कुल मिला गया काम करे कुल मिला गया आकेश कहा के सूरतगढ़ परिक्षेत्र के मां या जिले गंगानगर के मां नरेंद्र घंटाला नाम जो है परिचय को मोहताज को हाँ तो परमात्मा को आशीर्वाद है जठे जावा तो बचपन हुई जरा कॉलेज में पढ़ता क्रिकेट खेलने को बहुत शौक गाँव में फिरता मैं तो मैच मेरे लगभग गाँव में हमारा मैच खेल रहा है परिचय का मोहताज को सबसे बड़ी बात लोग पहचान खातर मरे पहचान खातर आपकी कितनी कितिया फल करे अब जना यहाँ मान लो पहली 5वीं तक तो गाँव में पढ़िया और 6ठी बाद में सूरतगढ़ पढ़िया कॉलेज गंगानगर पढ़िया लेकिन अब जबकि सूरतगढ़ शहर की गाँव में किसी गली में जावा तो को मेरे संग पढ़ेड़ो है कोई महेंद्र भाई जी संग पढ़ेड़ो कोई विनोद भाई जी संग पढ़ेड़ो कोई गुरुजी के नु पढ़ेड़ो है यहाँ कोनी भी जावा बटे आप ही आपका है दूसरों कोई कोनी नहीं वास्तव में तो तकड़ी बात बताई। मैं अब थारूआ नरेंद्र जी पूछना चाहूँ कि जिया थारे लेरले साल या 20 विले 2 बारी जिका चुनाव हुए विधानसभा का अपने अभी मैं नरेंद्र घंटाला को नाम उभर के आयो फिर आगे टिकट की और कौन रही तो इन आगे भविष्य में थारी के योजना है कि कुछ खुलासा होना चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी है हाँ जी इंग माँ हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले। आज अगर नरेंद्र घंटालो गंगानगर हनुमानगढ़ को नहीं राजस्थान में भी किसी जिला में जावा तो बटा हमारा मित्र है और वह मित्र के कारण है कहीं भारतीय जनता पार्टी का कारण और गंगानगर हनुमानगढ़ में भी लोग नरेंद्र घंटाला जाने तो या तो सूरतगढ़ एरिया में तो मास्टर जी के बेटे का नाम उजाने लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही पहचान है। हाँ जी खतरा केस का भी पार्टी मैंने तो बड़ो नाम दिए है बिल्कुल बिंगो तो कर्ज उतारी कौन सका रही बात अगर चुनाव लड़ने की तो बात पार्टी तय करेगी पार्टी नहीं लगेगा भाई चुनाव लड़ने के योग्य है चुनाव जीत सके तो पार्टी पर ही निर्भर है। नहीं इन बात में थोड़ा सा थारी बात से मैं असहमत हूँ कि लेरले सालम जी यहाँ चल रही है चर्चा आ रही है कि टिकटा जी की है मुंह दे के या धनबल दे के दी जावे बीजेपी में धनबल कौन सा है बीजेपी सुनने में तो आई है कि अभी धनबल दे के अब टिकटा दी जावे इसी स्थिति में बिल्कुल मैं अभी आई साल की बात करी लेरे की बात कौन करी अरे छत के नीचे बैठी हूँ मैं दूसरी पार्टी को तो कहूँ कौन है। हाँ जी हाँ जी बीजेपी में तो बड़े लेवल पर दिल्ली जयपुर लेवल पर मेरा थारबर का भाई बैठे है बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं था रबर का कहीं मन कान भर दिया कि यार टिकट पीसा मिल सी तर मैं होले सी जार बार पूछो पीसा पूछो मिले है के बाद मन सिद्धो के हो बहुत बड़ा आदमी है हिंदुस्तान का बिल्कुल तेरा दिमाग खराब हो गया हाँ जी आप भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी की अटक पीसा को कोई लेना देना को नहीं ठीक है पार्टी तो चुनाव लड़े पार्टी तो खुद पीसा देवे लड़ान खातर ठीक है भारतीय जनता पार्टी में पीसा टिकट कौन मिले चलो मैं छाती ठोक के धन केस बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं सुनी जी कि देखो जनता में चर्चा हुए लेर ले जी का 2 योजना चुनाव बम आई पहले अगर थारू नाम आया फुट गया मान लोगों ने भी खुशी हुई नौजवान साथी ने हुई कि नरेंद्र आसी तो बढ़िया बात है पर कई दिन तो खूब जोर खाए और बाद में वो नाम नीचे चले गए जना यहाँ हुए कि अभी पार्टी की कई व्यवस्था हुए कई सीनियर हुए कई मांगा पुराना रिकॉर्ड हुए
कई बात रिकॉर्ड तो सारो गुणी उजड़ो है, रिकॉर्ड है पर रिकॉर्ड तो गुणी उजड़ो है तारो, बात तो है लेकिन बहुत और मजबूत भी है पार्टी में थे, स्थायी रूप से काम करने लग रहा हो। देखो पार्टी में जगह ऊपर बैठे है बा मैं भी एक दूसरे का समर्थक हुआ है। हाँ तो और मेरे बराबर कोई टिकट मांगे बिंगो मैंने जो समर्थन करे बिना मान लो समर्थन करनी हो थोड़ा ज्यादा मजबूत हुआ देखो जी वो आपका आदमी गिरा दिया टिकट। चलो अब आप पार्टी में हट गए, एक छोटी सी बात करा कि आज देश के मां एक एक करके 22 भाषाओं ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगी और राजस्थानी भाषा तमाम मापदंड पूरा करते तक 90% मान्यता सरकार दे रखी है। और वो विषय थे लोग यानी कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जितने तरीके उठाना चाहिए बिया को नहीं उठा रहा, इनके बारे में कुछ विचार को तो भाषा के लोगों की मजबूती। देखो आपा तो जन्म ही राजस्थानी भाषा में लेडू है। बिल्कुल बिल्कुल आपा तो घरे जन पहल पोत छोटो बच्चो है जन वो पहल पोत बाबो और दादो हाँ बतो बस मामो और ऐ बोले वो कोई इंग्लिश हिंदी कौन बोले अपनी भाषा है। और ये भाषा ना मान्यता नहीं मिली तो मैं तो अपनी कमजोरी मानू। कमजोरी तो पूरा जगह राजस्थान का जगह अपना लोग है, बिल्कुल जगह अपना इतना बड़ा मतलब पदा पर रह लिया, जनप्रतिनिधि रह लिया। हाँ जी हाँ जी में कई लोग प्रयास भी करिए देखो जब ये ला रहे अपने विधानसभा में जो रविंद्र सिंह भाटी है, रविंद्र सिंह जी भाटी कर रहा, हालांकि वो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय एमएलए है। हाँ बन तो लेकिन कई बात मैं बिंगो वो कह रहा हूँ एक बार फिल्म आई जबरो फैन रविंद्र भाटी को मैं जबरो फैन हूँ वास्तव में वो आदमी बिल्कुल बिल्कुल वो जोरदार तरीके राजस्थानी के लिए बोलियो। यहाँ तो 2021 में अंशुमान सिंह भी बोलियो, सारे बोले 7-8 जना बोले। यहाँ तो मैं 2021 में जयपुर में एक कार्यक्रम करो भाषा खातर 3 दिनों का आयोजन करो राजस्थान संसद और भी मैं सतीश जी पूनिया भी टाइम अपने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बंग है पग में फ्रैक्चर भी हो वहां बैठे माने जिका अपने साथी काम करा बन संदेश भेजो कि अभी मैं बैठाना चाहूँ या थे आओ मेरे कने तो गया बी टाइम तो वहां बड़े तकड़े मतलब मानो हौसले भी जाएगा मैं अब भी जाऊंगा अब भी बात करूंगा और वो काम करवा आगे छोड़ूंगा। लेकिन बिंग बाद में भूल गया तो वो के कारण है कि थोड़ा बहुत मैं तो आ चाहूंगा कि अभी तमाम लोग इस मामले ने स्वीकार है संभाले आगवानी करो। मैं सतीश जी पूनिया 1993 में जुड़े रहा हूँ। ठीक है अरे याद में तो 1993 में मैं अपना डामरचंद जी मिटा एमएलए ध्यान है। हाँ ध्यान है। और अटल बिहारी वाजपेयी अपना आया सामने और मैं सगा सतीश जी पूनिया सगा आया युवा भी टाइम में हमारे युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री तो जुड़े डार जागे बहु मिला जन में बात तो सारे दिन राजस्थानी में करे हिंदी तो समर्थक भी है हिंदी तो बोले ही मैं बैठे जाके झटकेण हो जो अब करते धरता भजन लाल जी शर्मा है मुख्यमंत्री है 10 मिनट का काम है राजभाषा को बन कोई केवे क्यों को नहीं आ एक थोड़ी सी पीड़ा है राजस्थान के लोगों की तो मैं चाहूँ सारे माध्यम से बात केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल है वह बात राजस्थानी में करे बात भी उठावे लेकिन अब वह सक्षम स्तर पर है तो दबाव देगी कौन केस के सबसे बड़ा दुख हो है तो मैं तो थाने आई केस को भी जना भी मैं नेता हूँ पहले भी मिलता रहा अब भी मिलांगा तो ये बात न मान कैसे भी जना थे मारसा बात राजस्थानी में करो वोट राजस्थानी में मांगो। हाँ सारो काम राजस्थान नहीं हंसी मजाक सतीश जी राजस्थानी में करे दल फिर अच्छा इंगो राजस्थानी भाषा अब जी आपका कई बार रहता ही नाम ईसा शब्द है और राजस्थानी का लुप्त होने लग रही है। एक तो बात शब्दा न बचानो तो बड़ो राजस्थानी शब्दा संग्रह एक राजस्थानी भाषा अगर मान्यता मिल सी तो अपना जगह नौजवान रोजगार बेटा बेटिया ने रोजगार खुल जाओ रस्तो तो बहुत बड़ो मतलब है काम। चलो थारू मिल गई बहुत खुशी हुई। आज कोई मोटियारा ने संदेश देना चाहो पार्टी के युवाओं ने संदेश देना चाहो भी पार्टियों किया जुड़ेड़ा रहना चाहे सुरत फेसबुक पेज के दर्शकों ने मैं पार्टी का कोनी पूरे जगह मोटियार नौजवान है बना कहना चाहूँ अब जो विशेष करके जो अपनो भाई साहब सूरत डेरी है हाँ जी इनमें नशो बहुत फैल गया। हाँ नशो दुखदायी काम बड़ो दुखदायी काम और मैं तो माने नौजवाना ने कोनी नौजवाना का माँ बापा ने कहूँ हाँ जी भी मैं एक कोई फेसबुक पर एक वो वीडियो ऐड हो तो भी मैं एक आदमी बताने लग रहा हो कि आने वाले 5-7 साल में जो को परिवार आपकी जमीन बचा ले सी और आपकी औलाद बचा ले सी
वो ही है मान लो सच्चो करोड़पति है, सच्चो करोड़पति है। बिल्कुल कि सही। औलाद ने बचानी है, अरे जमीन बचानी है। मैं भाई साहब थाने बताऊं, आप गांव का आदमी यहाँ पहली जको नहीं खेत और जमीन ये मैं सिर्फ जगह जमींदार है भाई खरीद फरोख्त करता। हाँ जी हाँ जी। अब पता नहीं क्या है जगह बड़ा कारपोरेट कराना बे अब जमीन खरीदने लग गया। तो अपनी जमीन बचनी बहुत दोरी है। अब जिया मान लो थे शहर बढ़ने लग रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ने लग रही है, AI को जमानो आ गयो, सौर ऊर्जा बढ़ने लग रही है, मतलब लागने लग रही है। मां खेती की जमीन बहुत सिकुड़न लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले टाइम में खेती की जमीन यानी खाने पीने की चीज बिल्कुल, खेती बिना तो संभव ही कोई। किसान आज पर्यावरण है। आज खेरडी की बात करें, खेरडी की बात करो, मेरे कितने ही खेत में सुई और वे किकर वे और वे वो कोई अड़ाई के बीच मानते हुए तो चलो आप अभी ने पटा दिया। लेकिन खेरडी तो इसी चीज है। बिल्कुल, इनके नीचे तो फसल ही डबल हुआ है, फसल दुगुनी हुआ है। बिल्कुल, और कोई पेड़ के नीचे कोई नहीं है, खेरडी के नीचे। तो मेन मौके पर तो अभी जमीन बचा लियो और औलाद बचा लियो, राजस्थान में खेजड़ी बचा लियो। चलो भाषा भी साके बतानी जरूरी है। भाषा तो बोलने नहीं लग रही। हाँ जरूरी है। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। सुरतुल फेसबुक पेज पर आप फिर मिलांगा। मैं आस करा आने वाले टाइम में थे भी राजनीति के शिखर पर पहुंचो और जिका ऊंचाइयां पर आपने इलाके में ले जाओ थे। थारो सुरतुल फेसबुक पेज पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थारो बड़ा भैया को बड़ा भाई को आशीर्वाद है और आगे भी आशीर्वाद रखियो। और थारे जन भी थाने कोई यहाँ लागे बीमारी जरूरत है, बिल्कुल मैं क्या रेशा। बिल्कुल। राम राम साहब। राम राम। ओ देख लो तुझको मारा बादिला प्यारो लागे वो अच्छो